सो या गुड आफ्टरनून एवरीवन। लेक्चर 1 आपका मशीन में था, जिसमें हम लोग लीवर के बारे में पढ़े, मशीन के यूजर्स, फंक्शन, टेक्निकल टर्म्स एंड ऑल के बारे में हमने पढ़ा। ये लेक्चर में हम उसी के बेस न्यूमेरिकल करने वाले हैं, राइट। मैकेनिकल एडवांटेज के ऊपर, हमारा एफिशिएंसी के ऊपर और लीवर, क्लासेस ऑफ लीवर के ऊपर हमारा ये न्यूमेरिकल होगा। तो इससे पहले क्या क्या फॉर्मूलाज जो हैं हमें जानना होगा ये न्यूमेरिकल्स को करने के लिए। पहली बात तो आपको वर्क डन का फॉर्मूला जानना होगा, जो चैप्टर 2 में आपने पढ़ा था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। फिर पावर का फॉर्मूला है वर्क डन बाय टाइम। एक और फॉर्मूला भी है फोर्स इनटू वेलोसिटी, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या देता है, वेलोसिटी। तो फोर्स इनटू वेलोसिटी भी एक फॉर्मूला है जो हम यूज कर सकते हैं। फोर्स इज इक्वल टू क्या है, एम ए, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आया है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एम ए। और अगर ए नहीं होगा तो क्या होगा, फिर जी होगा, ठीक है। अगर ग्रेविटी होगा तो ए सब्स्टिट्यूट हो जाता है और जी में बदल जाता है, तो एफ इज इक्वल टू एम जी, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं हम। एम ए का फॉर्मूला है, आपको पता है, लोड बाय एफर्ट। और अगर लीवर में देखें हम लोग तो वो क्या होगा, एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के हिसाब से चलता है प्रिंसिपल ऑफ लीवर भी। तो वहां पर एक फॉर्मूला था एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। वेलोसिटी रेशियो का दो फॉर्मूला है, एक है वेलोसिटी बाय एफर्ट बाय वेलोसिटी ऑफ लोड, और एक है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। ओके, तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। और फिर इसके बाद है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट। ओके, ये किसी भी चीजों का यूनिट नहीं है, ना एमए का है, ना वेलोसिटी रेशियो का है, ना एफिशिएंसी का है। पावर का तो है वॉट में, फोर्स का है न्यूटन में, वर्क डन का है जूल में। ओके, और एक फॉर्मूला है जिसका डेरिवेशन भी बहुत जरूरी है, मैंने बोला। एक है मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज इज व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी। तो एम ए इज इक्वल टू वी आर इंटू एफिशिएंसी। तो नेक्स्ट फिर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं एक एक यही फॉर्मूलाज के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या, अ मशीन इज ड्रिवन बाय 100 किलोग्राम मास दैट फॉल्स 8 मीटर इन 4 सेकेंड। It lift a load of mass 500 kilogram vertically upward, taking g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर क्या बोला है, चीजों को समझना है। आपका जो मास है वो कितना है, 500 kg। ये सोच लीजिए ये क्या है, लोड है। ओके, लोड है आपका 500 kg लिखा हुआ है, और मशीन इज ड्रिवन बाय 100 kg मास। उसको ड्राइव करने के लिए कितना मास चाहिए, 100 kg, और वो कहाँ से गिर रहा है, 8 मीटर, ठीक है, 8 मीटर, दैट फॉल्स 8 मीटर इन 4 सेकेंड। 4 सेकेंड लग रहा है उसको ये करने में। और जी आपको लेना है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटी एक्ट करेगा क्योंकि ऊपर से गिर रहा है, तो ग्रेविटी एक्ट करेगा। पहला चीज बोला था फोर्स एक्सर्टेड बाय द फॉलोइंग मास। एफ, एफ का फॉर्मूला आपको पता है, हाँ, एफ इज इक्वल टू क्या, एम ए। लेकिन यहाँ पर ए तो है नहीं, एक्सेलरेशन है नहीं, राइट। क्या है, ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी। तो ये फॉर्मूला डालोगे तो कितना आएगा, जी आपका 10 है और एम आपका कितना है, 100 है। ओके, एम आपका कितना है, 100 kg है, तो आपका फोर्स कितना आएगा। ओके, यहाँ पर लिख दो फर्स्ट, फोर्स एक्सर्टेड बाय फॉलिंग मास, फोर्स एक्सर्टेड बाय फॉलिंग मास, ठीक है। एफ इज इक्वल टू एम जी, एम आपका 100 है, जी आपका 10 है, तो कितना हो जाएगा, 1000 न्यूटन। ओके, फिर सेकंड सवाल क्या बोला है, द वर्क डन बाय द फॉलोइंग मास इन इट्स डिस्प्लेसमेंट बाय 8 मीटर। आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कितना, 8 मीटर का। ओके, आपको निकालना है क्या, वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स आपने ऊपर निकाला है 1000 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 8 मीटर। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 8000 न्यूटन मीटर। मत लिखिएगा, क्या लिखिएगा जूल। न्यूटन मीटर हम लोग टॉर्क में लिखेंगे, उसमें नहीं लिखते हैं। बेशक हाँ न्यूटन इंटू मीटर ही कर रहे हो, लेकिन न्यूटन मीटर नहीं लिखा जाता है, जूल लिखना। ओके, फिर तीसरा क्या है, द पावर इनपुट टू दी मशीन। ओके, पावर इनपुट टू दी मशीन मतलब क्या है पता है आपको? हाँ, पावर का फॉर्मूला वर्क इनपुट बाय क्या, टाइम। वर्क डन बाय टाइम होता है ना। तो कितना काम कर रहा है वो 8000 जूल। हाँ, तो वही आपको यहाँ पे लगा देना है 8000 बाय टाइम आपका कितना है 4 सेकेंड। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 2000 वॉट। पावर किस में होता है, वॉट में, ठीक है 2000 वॉट। फिर फोर्थ, द पावर आउटपुट ऑफ द मशीन इफ इट्स एफिशिएंसी 60%। आपको एफिशिएंसी दे दिया है, ठीक है, एफिशिएंसी दे दिया है कितना 60%। एफिशिएंसी है आपका 60%, मतलब कितना 60/100, तो ये कितना होगा 0.6। आपको पूछा है क्या, पावर आउटपुट, पावर आउटपुट। ओके, तो पावर आउटपुट कितना होगा आपको पता है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी किससे डिनोट किया जाता है, ईटा से। ओके, तो इज इक्वल टू क्या लगाओगे, वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट, या पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट। हाँ, तो पावर आउटपुट क्या होगा आपका, एफिशिएंसी इनटू पावर इनपुट, है कि नहीं, ये फॉर्मूला बनेगा ना। तो एफिशिएंसी आपका कितना है 0.6 और पावर इनपुट कितना है 2000, तो ये कितना आ जाएगा 1200 वॉट आएगा। कितना आएगा ना 1200 वॉट आएगा ना। 6/10 इंटू 2000, हाँ 6 इंटू 200, 1200 वॉट आएगा। ये आ गया आपका पावर आउटपुट। फिर क्या पूछा है आपको, और पूछा था क्या, दी वर्क डन बाय द मशीन। ये तो हमने वर्क डन ऑन द मशीन किया, ठीक है, वर्क डन ऑन द मशीन। मशीन हमें कितना काम करके दे रहा है, वर्क डन बाय द मशीन, वर्क डन बाय द मशीन क्या होगा, वर्क डन बाय द मशीन। वर्क डन आपको पता है क्या होता है, इन 4 सेकेंड बोल रहा है, वर्क डन बोल रहा है। हाँ, द वर्क डन बाय द मशीन इन 4 सेकेंड। कैसे निकालेंगे इसको, आपके पास पावर आउटपुट है 1200 वॉट। ओके, आपका वर्क इनपुट है कितना 2000, राइट। तो एफिशिएंसी, एक काम करते हैं, वर्क डन बाय द मशीन करने से क्या होता है फॉर्मूला, मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ। ओके, वर्क डन, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट, है ना। आपको वर्क आउटपुट चाहिए, है तो वर्क इनपुट आप कितना डाल रहे हो, एफिशिएंसी आपका कितना है 0.6, 0.6 है ना। एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट, आपका कितना है 8000 जूल। तो वर्क आउटपुट आपका कितना होगा 0.6 इंटू 8000, ये कितना हो जाएगा 4800 जूल, 4800 जूल। समझ में आया ये क्वेश्चन। हाँ, 5 बिट्स हैं इसमें। पहला आपने फोर्स निकाला, फोर्स को देख के आपने क्या निकाला, वर्क डन ऑन द मशीन निकाला। वर्क डन ऑन द मशीन के बाद हमने पावर निकाला, दैट इज वर्क डन बाय टाइम। फिर इसके बाद हमने निकाला एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट होगा। तो एफिशिएंसी आपका कितना है 0.6 एफिशिएंसी। तो ये हमने लगा दिया और ये आपका कितना आया 1200 वॉट। फिर इसके हिसाब से आपको वर्क डन बाय द मशीन लगाना है। तो हमें इनपुट पता है, एफिशिएंसी पता है, तो वर्क आउटपुट क्या होगा 0.6 इंटू 8000, दैट इज 4800 जूल। ओके, 4800 जूल आपका वर्क डन होगा।
ठीक है, तो यही क्वेश्चन था। हाँ, यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इन 4 मार्क्स। ओके, 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, राइट। फिर नेक्स्ट देखते हैं, calculate the ideal mechanical advantage of a lever in which effort arm is 60 cm and load arm is 4 cm। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ओके, आपको पता है मैकेनिकल एडवांटेज का इन टर्म्स ऑफ एफर्ट आर्म एंड लोड आर्म का फॉर्मूला क्या है? एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। आपको वही पूछा है, एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। एफर्ट आर्म कितना है आपका? 60 cm। लोड आर्म कितना है? 4 cm। ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज आपका कितना आएगा? 15। ओके, मैकेनिकल एडवांटेज आपका 15 आएगा। बस इतना पूछा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बोलूँ आपका मैकेनिकल एडवांटेज जो है ग्रेटर देन 1 है, तो अगर मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होगा तो वो कौन सा लीवर होगा? ठीक है, वो कौन सा लीवर होगा? लीवर 1 भी हो सकता है, क्लास 1 लीवर भी हो सकता है, और क्लास 2 लीवर भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है, देखो यहाँ पर ध्यान लगाओ, एफर्ट आर्म क्या है? 60 cm और लोड आर्म क्या है? 4 cm। मतलब एफर्ट आर्म ज्यादा है ना, लेकिन हमें ये नहीं बताया कि फलक्रम कहाँ पर है। तो हमें ये पोजीशन अगर नहीं बताया कि फलक्रम कहाँ है, कि एफर्ट आप कहाँ दे रहे हो, लोड कहाँ दे रहे हो, तो आप नहीं बोल सकते। अभी अगर आप देखोगे तो बस हाँ, इट एक्ट एज क्या? फोर्स मल्टीप्लायर आप बोल सकते हो, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? ग्रेटर देन 1 है। लेकिन कौन सा क्लास ऑफ लीवर है वो बताना मुश्किल होगा, क्योंकि आपको पोजीशन ऑफ फलक्रम नहीं पता, राइट। जब आपको पोजीशन ऑफ फलक्रम दे दिया होगा या पता होगा, तभी आप क्लासेस ऑफ लीवर बता सकते हो, को लीवर 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। क्योंकि लीवर 1 में तो सब आते हैं, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल टू 1, तो बताना मुश्किल है, राइट। समझ में आया ये क्वेश्चन? हाँ, ये 1 मार्क एमसीक्यूज में आ सकते हैं। फिर ये वाला देखो, अ क्रोबार 2 meter long is pivoted about a point 10 cm from its tip। ओके, तो पहली बात आपको याद रखना है कि क्रोबार है कौन सा लीवर? क्रोबार हमेशा बीच में होता है उसके फलक्रम, है क्लास 1 लीवर। ओके, तो क्रोबार पहले आप देखना, क्रोबार का लेंथ क्या है? 2 मीटर। और बाकी सब चीज तो देखिए सीएम में, तो मैंने उसको भी कर देना है सीएम में, 200 सीएम। तो ये जो क्रो बार है वो कौन सा लीवर है? क्लास 1 लीवर। और हमें पता है कि क्लास 1 लीवर में जो फलक्रम होता है वो किस में, कहाँ पर होता है? बिटवीन ई एंड एल। ठीक है, बिटवीन ई एंड एल आपका फलक्रम होता है। तो यहाँ पर वो बोल रहा है 10 cm फ्रॉम इट्स टिप। तो अगर यहाँ से हम लोग 10 cm ले रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा लोड आर्म, और एफर्ट आर्म आपका कितना हो जाएगा? 190 cm, राइट। और अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट हम लोग को पता है कि लोड बाय एफर्ट इज इक्वल टू क्या होता है? एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। ठीक है, एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं पहले लेक्चर में, एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। तो लोड बाय एफर्ट जो है यहाँ पर आपका कितना है बताइए? एफर्ट आर्म आपका कितना है? 190, और लोड आर्म आपका कितना है? 10। ओके, और लोड बाय एफर्ट, कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द क्रोबार। मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ से मिल जाएगा आपको, लोड बाय एफर्ट ही होता है क्या मैकेनिकल एडवांटेज? तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना है आपका? 19। ओके, मैकेनिकल एडवांटेज आपका 19 है, राइट। क्लास 1 लीवर वेयर एम ए इज ग्रेटर देन 1। फिर आपको क्या बोल रहा है? व्हाट इज द लीस्ट फोर्स विच मस्ट बी अप्लाइड एट द अदर एंड। यहाँ पर कितना डालना है टू डिस्प्लेस अ लोड ऑफ 100 kgf। ठीक है, एफर्ट आप कितना डाल रहे हो, तो ये यहाँ पर डाल दो। एफर्ट आप कितना डाल रहे हो पता नहीं है, लेकिन लोड आपका कितना है? 100 kgf। तो 100 बाय एफर्ट इज इक्वल टू 19। ओके, तो एफर्ट इज इक्वल टू आप क्या डालोगे? 100 बाय 19। 100 बाय 19 कितना होगा? 5 पॉइंट कितना होगा? 5 पॉइंट कितना होगा बताना? 19 5 सा 95, फिर 50, 15 मतलब 3 जाएगा ना? 3 नहीं जाएगा शायद, 2 और फिर इसके बाद 8 क्या?
5.2 120 प्लस 5 जा 6 5.26। नेक्स्ट क्या है देखिए, अ यूनिफॉर्म सी सॉ। सी सॉ मतलब आपको तो पता ही है सी सॉ, राइट। आप बहुत बार जो है गए होगे पार्क वगैरह में। हाँ, तो सी सॉ क्या होता है, फलक्रम जो है बीच में ही होता है कि नहीं। फलक्रम आपका बीच में होता है और यहाँ पर एक बैठता है और यहाँ पर एक बैठता है। तो ये कौन सा लीवर है, फलक्रम बीच में है तो कौन सा लीवर होगा, वो क्लास 1 लीवर होगा। ठीक है, क्लास 1 लीवर, क्लास 1 लीवर। तो यहाँ पर वो बोल रहा है देखिए, अ यूनिफॉर्म सीसॉ 5 मीटर लॉन्ग। तो आपका सीसॉ जो है वो 5 मीटर दिया हुआ है, सेंटर में आपका फलक्रम होता है और 40 केजीएफ का बॉय है जो सेंटर से कितना दूर में है, 1 मीटर के दूर में, 1 मीटर के दूर में है 40 केजीएफ। तो ऑब्वियसली वो यहाँ नहीं बैठा है, वो लगभग यहाँ कहाँ बैठा है। ठीक है, बैठने का जगह तो यहाँ दिया होता है, ये जो है ज़्यादा होशियार है। ठीक है, वो यहाँ बैठे है कि नहीं, फलक्रम से 1 मीटर के दूरी में। टू विच क्लास ऑफ लीवर डज इट बिलोंग, वो तो पहले से आपको पता है वो कौन सा लीवर होगा, क्लास 1 लीवर होगा, क्योंकि फलक्रम है बीच में। फिर बोलता है फाइंड वेयर अ गर्ल ऑफ वेट, अभी गर्ल भी है उसके साथ। ओके, 20 केजीएफ की गर्ल है। ओके, फाइंड वेयर अ गर्ल ऑफ वेट 20 केजीएफ मस्ट सिट ऑन दी सीसॉ, सीसॉ में ही बैठ रही है वो भी। ओके, 20 केजीएफ मस्ट सिट ऑन द सीसॉ सो हैज टू बैलेंस द वेट ऑफ द बॉय। बॉय का वेट को बैलेंस करना है। तो ये कितना दूरी में बैठेगी हमें नहीं पता, कितने दूरी में बैठेगी, तो एक्स डिस्टेंस में बैठेगी। तो ये सोच लो इसका लोड है और ये आपका क्या हो जाएगा, लोड आर्म हो जाएगा, है ना। और ये आपका क्या है, एफर्ट आर्म है, तो ये आपका क्या होगा, एफर्ट। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। ओके, तो लोड आपका कितना है, बॉय का वेट दैट इज 40 केजीएफ इनटू लोड आर्म कितना है 1 इज इक्वल टू एफर्ट कितना है आपका, लड़की का वेट इनटू एफर्ट आर्म उसका नहीं पता x। तो 20x इज इक्वल टू 40, तो x इज इक्वल टू कितना 40/20, कितना 2 मीटर। तो आपका एफर्ट आर्म जो है, लड़की जो है वो फलक्रम से कितना दूर बैठेगी, 2 मीटर दूर बैठेगी, तब जाके चीजें बैलेंस होगा। और अगर वो भी 1 मीटर की दूरी में बैठती है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चले जाएगी। ओके, है कि नहीं, क्योंकि 40 केजीएफ है ना, वो नीचे आ जाएगा, तुरंत नीचे आ जाएगा, वो ऊपर चली जाएगी, राइट। तो अगर उसको बैलेंस करना है तो उसको 1 मीटर की दूरी में नहीं बैठना है, कितने मीटर में दूरी में बैठना है, 2 मीटर की दूरी में बैठना है, तो बैलेंस रहेगा। ओके, कोई ऊपर नीचे नहीं जाएगा। समझ में आया ये वाला। ये देखिए, अ पेयर ऑफ सीजर, सीजर आपको पता है कौन सा लीवर है, वो तो सब मेन एग्जांपल्स हैं। ठीक है, सीजर आपका क्या है, क्लास 1 लीवर, फलक्रम आपका बीच में होता है और एफर्ट आर्म आपका कम होता है और लोड आर्म आपका क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये क्या है, क्लास 1 लीवर बट मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 वाला सीन है। तो ये देखिए, अ पेयर ऑफ सीजर हैज इट्स ब्लेड, ब्लेड मतलब वही, ये सोच लीजिए आपका। ओके, ये सोच लीजिए आपका सीजर है। ओके, तो ये जो ब्लेड है आपका ये कितना है, 15 सीएम है। ओके, ब्लेड आपका 15 सीएम है और ये हैंडल उसका पकड़ने वाला वो कितना है, 7.5 सीएम लॉन्ग। व्हाट इज इट्स मैकेनिकल एडवांटेज, तो मैकेनिकल एडवांटेज तुरंत आपको पता चल जाएगा क्या होता है लीवर के केस में, एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। ओके, एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, तो एफर्ट आर्म आपका कितना है 7.5 और लोड आर्म आपका कितना है 15, तो ये कितना हो जाएगा 1/2।
तो मैकेनिकल एडवांटेज होगा 0.5 विच इज लेस देन 1। समझ में आया? हाँ, तो दिस इज आंसर। ठीक है, वही है, और तो कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। ये दिया हुआ है, टू विच क्लास ऑफ लीवर डज इट बिलोंग। तुरंत बता दो कौन सा लीवर होगा, क्योंकि यहाँ पर फलक्रम यहाँ है, एफर्ट यहाँ है। ओके, तो ये होगा आपका क्या, एफर्ट आर्म। ओके, ये होगा आपका एफर्ट आर्म और ये होगा आपका लोड आर्म। ठीक है, ये आपका लोड आर्म होगा। तो आपको पता है कि एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म होगा, एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म होगा, और वो ज्यादा होगा, राइट। एफर्ट आर्म मेरा ज्यादा है ना यहाँ पर, एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन लोड आर्म। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि वो कौन सा लीवर है, क्लास 2 लीवर। क्लास 2 लीवर में ये देखने को मिलता है आपको। ठीक है, तो ये कौन सा लीवर है, क्लास 2 लीवर है, और जहां पर एफर्ट आर्म आपका क्या है, लोड आर्म से ज्यादा है ना। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, विदाउट चेंजिंग द डायमेंशन ऑफ द लीवर, लीवर को हम लोग को कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। इफ द लोड इज शिफ्टेड टुवर्ड द फलक्रम, अगर लोड को हम फलक्रम के करीब लेके आ रहे हैं, तो व्हाट हैपेंस टू द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द लीवर, वो बोल रहे हैं। तो हम लोग पढ़ते समय हमने पढ़ा था कि मैकेनिकल एडवांटेज को हम बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज कैन बी increased, okay, can be increased by shifting fulcrum toward load, right। या लोड को फलक्रम की तरफ अगर यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसका लोड आर्म क्या हो रहा है, कम होगा। एफर्ट आर्म आपका क्या है, ज्यादा ही है। लोड आर्म आपका क्या होगा, कम होते जाएगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज और से और क्या होगा, बढ़ते जाएगा। अभी सोच लीजिए, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर देता हूँ 10, सोच लीजिए ये 10 है और ये आपका कितना है, 30 है, राइट। तो आपका क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या है, एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, दैट इज 30/10। तो कितना होगा, 3 होगा। लेकिन अगर अभी मैं लोड को, व्हाट हैपेंस टू द, इफ द लोड इज शिफ्टेड टुवर्ड द फलक्रम, अगर मैं ये 10 से कम कर दूं, 10 से 5 कर दूं, मैं ले आया फलक्रम के पास, अब क्या है, लोड यहाँ पर है, तो ये मेरा क्या होगा, लोड आर्म होगा। तो लोड आर्म में 10 से क्या कर दिया, 5 ले आया, तो अब मेरा क्या हो जाएगा, 30/5। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो गया, बढ़ गया ना। हाँ, तो यहाँ पर वही पूछ रहा है कि अगर मैं लोड को फलक्रम की तरफ लेके आ रहा हूँ, करीब लेके आ रहा हूँ, तो व्हाट हैपेंस टू द मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज विल बी इंक्रीज्ड। ओके, उसके वैल्यूज और बढ़ रहे हैं कि नहीं। पहले अगर मैं 10 ले रहा था तो कितना आ रहा था, 3। अब मैं उसका कम कर दूं, लोड को और थोड़ा पास ले आऊं, तो अब दोनों के बीच में डिस्टेंस 5 cm का है। तो अब कितना हो गया, 30/5, 6 हो गया। ओके, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो गया, बढ़ गया। ओके, नेक्स्ट ये वाला व्हील बैरो। ठीक है, व्हील बैरो में आपको पता है ये क्या होता है, फलक्रम होता है। यहाँ पर होता है क्या, लोड। ओके, यहाँ पर होगा लोड, और ये होता है आपका क्या, एफर्ट। तो ये कौन सा लीवर है, ये कौन सा लीवर है, क्लास 2 लीवर है। ठीक है, व्हील बैरो इज एन एग्जांपल ऑफ क्लास 2 लीवर। तो यहाँ पर इट शोज अ wheelbarrow of mass 15 kg carrying a load of 30 kgf with its center of gravity at A। यहाँ पर है उसका क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और व्हील बैरो का वेट कितना है, 15 kg, और उस पर फिर लोड है कितना, 30 kgf। ओके, 30 किलोग्राम फोर्स। तो वो आप जोड़ सकते हो। ओके, ये आप जोड़ सकते हो। तो कितना है, टोटल कितना है, 45, इसका 15 और इस पे लोड है फिर 30, तो 45। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, द पॉइंट बी एंड सी आर द सेंटर्स ऑफ द व्हील एंड टिप ऑफ द हैंडल। मतलब ये, और यहाँ से दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है आपका लोड है, और लोड से फलक्रम आपका कितना है, 20 cm। मतलब लोड आर्म आपको दिया हुआ है, लोड आर्म कितना है, 20 cm। मतलब इसमें दिया हुआ, आपको पूछा है कितना है, तो लोड आर्म आप बता सकते हो 20 cm। एफर्ट आर्म आपको पूछा है, एफर्ट आर्म क्या होगा, एफर्ट आर्म कितना होगा,
एफर्ट आर्म आपका 60 होगा। ओके, क्योंकि ये देखिए एफर्ट है, एफर्ट से फलक्रम का रिश्ता है पूरा, राइट। तो ये तो 40 और फिर ये 20, तो कितना 60। समझ में आया आपको? तो एफर्ट आर्म आपका 60 सीएम है। तो आप मैकेनिकल एडवांटेज बता सकते हो मेरे को? मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। तो ये कितना होगा 60/20। मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा 60/20, दैट इज कितना 3। तो मैकेनिकल एडवांटेज आपका 3 आया। अब मिनिमम एफर्ट रिक्वायर्ड टू कीप द लेग जस्ट ऑफ द ग्राउंड। आपको एफर्ट निकालना है। आपको पता है मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? लोड बाय एफर्ट, लोड बाय एफर्ट। ओके, तो आपको एफर्ट पूछा है, तो एफर्ट क्या होगा? एफर्ट आपको पूछा है तो क्या होगा? लोड बाय मैकेनिकल एडवांटेज होगा कि नहीं? और लोड आपका कितना है? इसमें तो 30 है और फिर व्हील बैरो का भी होगा, तो टोटल कितना है 45। और मैकेनिकल एडवांटेज आपका कितना है 3। तो आपका एफर्ट कितना डालोगे 15 kg। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये चौक गया क्या? टाइड का एडवर्टाइज लग रहा है। ओके, तो ये क्या है देखिए, ये आपका एफर्ट है। ओके, एफर्ट आपके बीच में है, राइट। एफर्ट आपके बीच में है ना, और यहाँ पर है आपका फिक्स्ड, मतलब दैट इज फल्क्रम एंड दिस इज व्हाट लोड। सो व्हाट काइंड ऑफ लीवर इट इज? हाँ, कौन सा क्लास का लीवर है वो? टू विच क्लास ऑफ लीवर डज इट बिलोंग? क्लास 3। ठीक है, क्यों बोल सकते हो क्लास 3 लीवर? क्योंकि ये देखिए फल्क्रम से लोड, ये होगा आपका क्या लोड आर्म, और फल्क्रम से एफर्ट, ये होगा आपका एफर्ट आर्म। तो एफर्ट आर्म तो सिर्फ इतना है, ओके, और लोड आर्म कितना है? इतना। तो ये कम है, तो मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा वो लेस देन 1 होगा, है कि नहीं? मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 होगा, और एफर्ट बीच में है, तो वो कौन सा लीवर होगा? क्लास 3 लीवर होगा। फिर एक और एग्जांपल बोल रहा है, गिवन एग्जांपल ऑफ दिस क्लास ऑफ लीवर। तो और एक और एग्जांपल आप क्या दे सकते हो? फिशिंग रॉड दे दो। ओके, फिशिंग रॉड भी जो है आपका क्या है? क्लास 3 लीवर ही है ना। फिशिंग रॉड भी आपका क्लास 3 लीवर है। अब एफ बोल रहा है, ये एफ दे दिया है। एफ कितना है 10 cm, मतलब ये है आपका क्या क्या दिया हुआ है आपको? एफर्ट आर्म। ओके, और ए बी आपको 490 दिया है। ठीक है, मतलब एफर्ट से लेके लोड का, तो लोड से लेके फलक्रम का कितना होगा? अगर ये 10 है और ये 490 है, तो ये कितना होगा 500, है ना। यहाँ ए से बी का डिस्टेंस को कितना बोला? 490। तो 490 प्लस 10 कितना 500। तो आपका जो एफ बी है वो क्या होगा? ए बी प्लस एफ ए, और ए बी आपको दिया हुआ है 490 प्लस एफ ए कितना है 10, तो ये होगा आपका 500 cm। ये क्या होगा आपका लोड आर्म। तो आपको पहले निकालना है क्या? मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। तो एफर्ट आर्म कितना है 10 और लोड आर्म कितना है 500, तो ये कितना होगा 1/50। ठीक है, 1/50, या फिर आप बोल सकते हो 0.02। ठीक है, 0.02 बोल सकते हो, राइट। अब आपको निकालने के लिए बोला था मिनिमम एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट दी लोड। लोड आपको दे दिया है कितना 50 न्यूटन। यहीं से आप एफर्ट निकाल सकते हो। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू क्या होता है? लोड बाय एफर्ट होता है ना। मैकेनिकल एडवांटेज आपका 0.02 है, इज इक्वल टू लोड बाय एफर्ट। लोड आपका कितना है 50, आपको निकालना है क्या एफर्ट। तो एफर्ट इज इक्वल टू क्या होगा 50 इंटू 100/2। ये डेसिमल हटाने के लिए मैं वैसा कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 2 कितना हो जाएगा 25 जा, तो ये कितना हो गया 2500 न्यूटन। समझ में आया क्या हुआ ये? एम ए इजिकल टू लोड बाय एफर्ट, तो 0.02 इजिकल टू 50/एफर्ट। एफर्ट इजिकल टू 0.02 इसके नीचे आ जाएगा। डेसिमल को हटाने के लिए ऊपर मैंने 100 मल्टीप्लाई किया है, तो 50 इंटू 100/2 25। तो 25 इंटू 100 कितना 25
100 न्यूटन, राइट। तो ये है आपका एफर्ट। समझ में आया? अच्छा, मैं ए बीट आपको बोलना भूल गया। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट एज अप्लाइड इन द अबव लीवर, वो पूछ रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ लीवर, आप प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगा सकते हो। ये है आपका फलक्रम, राइट। तो एफ ए मतलब जो फलक्रम से लेके एफर्ट का डिस्टेंस को क्या बोलते हो? एफर्ट बोलते हो ना, एफर्ट आर्म। ओके, तो एफर्ट आर्म मेरा कितना है? एफ ए। एफर्ट आर्म आपका कितना है? एफ ए। एफ ए इंटू एफर्ट इज इक्वल टू लोड से लेके फलक्रम का डिस्टेंस क्या है? एफ बी। एफ बी इंटू क्या? लोड। ये है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट यहाँ पर। ओके, यहाँ पर ये वाला है। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट एज अप्लाइड टू द अबव लीवर। तो ये आपको लिखना है, एफ ए इंटू एफर्ट इज इक्वल टू एफ बी इंटू लोड। ओके, राइट। अभी तो हम लोग को पता चल चुका है सब, एफर्ट और लोड, लेकिन तब तक तो नहीं पता था ना, इसलिए हमने एफर्ट और लोड ही लिखा है। ओके, तो ये सारे न्यूमेरिकल्स थे ये वाले लेक्चर में। इसमें पुली का एक भी न्यूमेरिकल नहीं है। हम लोग फिर जो है नेक्स्ट लेक्चर में पुली डिस्कस करेंगे और पुली के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम का। ओके, वो हम लोग करेंगे, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, राइट। थैंक यू।